स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। अल्काइल जो ग्रुप है, यानी अल्काइल को हम जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड हैलोजन से है, यानी हैलाइड के लिए हम एक्स लिखते हैं। तो अल्काइल हैलाइड यानी कोई अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन एटम जो है वो उसके साथ अटैच हो तो हम कहते हैं वो अल्काइल हैलाइड होते हैं। और अल्काइल हैलाइड के लिए हम जनरल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आर एक्स जो है वो लिख लेते हैं। एक्स क्या होता है? एक्स आपको पता है, एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है जी, मीथेन है, CH4 हम लिख सकते हैं, CH4। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लें और उसकी जगह हम कोई हैलोजन एटम जो है वो यहाँ पे अटैच कर लें, ठीक है। यानी यहाँ पे हम कोई x लगा लें, x को ऐड कर लेंगे तो मैं यहाँ पे इस तरह से प्लस लिख लूँगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो है वो x जो है वो यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा यानी आर जो है ये मिथाइल है और हैलाइड के लिए x है। इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्लोरीन लिख सकता हूँ, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। और चूंकि इसमें एक हैलोजन एटम इसमें अटैच है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कह सकते हैं मोनोहेलो अल्केन। इसको हम क्या कह सकते हैं, मोनो कहते हैं सिंगल, और हेलो मीन यानी इसमें एक हैलोजन का एटम जो है वो अटैच है इसके साथ, और जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम कहेंगे अल्केन, ALKAN, मोनोहेलो अल्केन। इसी तरह से फर्दर अगर हम बात करें कि एक से ज़्यादा जो है वो हैलोजन अगर अटैच हों तो फिर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिसमें एक और हाइड्रोजन भी हम रिप्लेस कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है जी, दो फर्ज किया जो है वो हैलोजन के एटम जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा डाई हेलो अल्केन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डाई और फिर हेलो अल्केन मैं यहाँ पे लिख लूंगा। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा डाई हेलो अल्केन, क्योंकि इसमें कितने हैलोजन के एटम जो है वो इसके साथ अटैच हैं, कार्बन के साथ दो हैलोजन के एटम जो है वो अटैच हैं, ठीक है। और इसी तरह ट्राई हेलो अल्केन भी हो सकता है, और वो किस तरह से होगा कि एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए एक हैलोजन से, तो उसको हम कहते हैं ट्राई हेलो अल्केन। तो यहाँ से हम एक और जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेंगे, किसके साथ जी, हैलोजन के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्राई, मैं यहाँ लिख लूँगा ट्राई हेलो अल्केन। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। तो ये हमारे पास इस तरह से ट्राई हेलो अल्केन आ गया कि जिसमें तीन जो है वो हैलोजन एटम अटैच हैं, ठीक हो गया। अब हम इसकी कुछ फर्दर टाइप्स देखेंगे कि इनको अल्काइल हैलाइड को हम देखेंगे कि इसको फर्दर किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो इसको फर्दर जो है हम क्लासिफाई करते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। प्राइमरी के लिए मैं PRI लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा अल्काइल हैलाइड, HALID। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन के साथ, ठीक है। और वो कार्बन जो है वो फर्दर किसी और कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है या किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं भी हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखूंगा, जैसे ये एक कार्बन एटम है, ठीक है, और इसके साथ कोई हैलोजन अटैच है, हैलोजन का कोई एटम अटैच है, लाइक ब्रोमीन अगर अटैच है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये मजीद किसी और कार्बन के साथ अटैच हो, या फिर नहीं भी हो सकता कि ये इस किसी और एटम के साथ अटैच हो, बल्कि इस तरह से तीन हाइड्रोजन जो है वो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे, लाइक मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्यों कि इसमें जो हैलोजन का एटम है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है और वो कार्बन आगे मजीद किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है, या फिर अगर किसी और कार्बन के साथ अटैच है भी तो वो सिंपली एक ही कार्बन के साथ मजीद जो है वो अटैच है। यानी यहाँ पे मैं फर्ज किया R लिख लेता हूँ, ठीक है, यानी अल्काइल चेन हो सकती है स्ट्रेट, ठीक है, एक और हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसके साथ अटैच हो सकती है। या फिर मैं अगर इसकी जगह यहाँ पे
एक और कार्बन लगा लूं और फिर साथ जो है इसके मैं लिख लेता हूं इस तरह से मैं लिख लेता हूं, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड इसको हम कहते हैं, या फिर हम इसको इसका जो आयुपैक नेम है वो क्या है जी, हम कहते हैं ब्रोमो इथेन, BROMO, ब्रोमो इथेन, ETHANE, ब्रोमो इथेन। ये तो आ गया जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकेंडरी और फिर यहाँ पे मैं लिख लूंगा अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया और ये अल्काइल का ए में जो है यहाँ पे बड़ा लिख लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे भी मैं बिल्कुल वही चीज़ कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे बड़ा कैपिटल ए जो है वो लिख लूँगा, अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो फर्दर जो है अटैच होता है मजीद 2 कार्बन एटम के साथ। ठीक है, डायरेक्टली 2 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, यानी ये कार्बन है, ठीक है, और ये किसी हैलोजन के साथ अटैच है, लाइक मैं फिर Br ही लिखूंगा यहाँ पे, ब्रोमीन के साथ जो है वो यहाँ पे अटैच है। तो ये ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है ये फर्दर जो है आगे 2 और कार्बन के साथ अटैच है। यानी यहाँ पे किस तरह से अटैच हो सकता है कि यहाँ पे जो है मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे CH3, ठीक है, और एक और हाइड्रोजन जो है वो मैं यहाँ लिख लूँगा, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा CH। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड हैलोजन एटम के साथ बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, और बाकी 2 जो बॉन्ड बना रहा है वो मजीद 2 कार्बन एटम के साथ बना रहा है, डायरेक्टली 2 कार्बन के एटम के साथ अटैच है, और इस केस में जो है वो मिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच है। तो इस तरह का जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड हुआ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसकी अगर हम नेमिंग करें तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी 1 2 3 पोजीशन 2 पे जो है वो ब्रोमीन अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, यानी ब्रोमीन जो है वो ये एज इसका नाम जो है हम एज अ प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे। ब्रोमो शुरू में जो नाम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। 2 ब्रोमो प्रोपेन, टोटल 3 कार्बन है तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक हो गया, इस तरह ये इसका आयुपैक नेम है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे भी जो है वो इसका भी आयुपैक नेम लिखा है, सो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरह से। अब हम बात करेंगे किसकी जी, अब हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, लाइक मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल दे देता हूँ CH2 CH3, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्ज किया Cl, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CH3। तो ये क्या है, ये भी एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। क्यों कि ये जो कार्बन जिसको मैं इस तरह से एस्टेरिस्क से शो कर रहा हूँ, ये कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है ये मजीद अटैच है, डायरेक्टली अटैच है 2 और कार्बन के एटम्स के साथ। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन से अल्काइल हैलाइड हैं, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 1 2, चूँकि पोजीशन 2 पे जो है वो क्लोरीन अटैच है। इधर से अगर हम नंबरिंग करें तो ये क्लोरीन दूर हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो, इसका नाम लिख लेंगे 2 क्लोरो, टोटल कार्बन 4 हैं तो हम लिख लेंगे ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह से हम यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर लूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, यहाँ पे हम बात करेंगे टर्शरी, TR मैं लिखूंगा टर्शरी के लिए, और यहाँ लिख लूँगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो वो कार्बन के जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है, यानी यहाँ पे मैं फर्ज किया यहाँ पे भी क्लोरीन लिख लेता हूँ, तो ये फर्दर अटैच होता है मजीद जो है वो 3 और कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लूँगा कि एक और कार्बन के साथ अटैच है, एक और कार्बन के साथ, और इस तरह से यहाँ से भी एक और कार्बन एटम के साथ अटैच है। और यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए CH3 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी CH3,
यहाँ पे भी CH3। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम R भी लिख सकते हैं, यानी C, इस तरह से यहाँ पे R यानी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से R, और यहाँ पे हम जो है वो X लिख लेते हैं, यानी ये एक जनरल से रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या है, ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इसकी अगर हम नेमिंग करें तो किस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन ये है, तो अगर हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें तो 1 2 3 कार्बन जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, और इसी तरह पोजीशन 2 पे एक जो है वो मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और एक क्लोरीन ग्रुप जो है वो, एक क्लोरीन जो है वो आ जाएगा। तो हम इस तरह से नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, हम जो हेलोजन एटम है उसका नाम प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, हम जो सब्सटीट्यूएंट है सेकंड सब्सटीट्यूएंट यानी मिथाइल जो है, हम उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल, और फिर टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे लिख लूंगा मैं प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। तो ये क्या है, ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो इस तरह से आज हमने कुछ बात की अल्काइल हैलाइड की, और हमने कुछ उसकी क्लासिफिकेशन देखी कि हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात की, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात की। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो मोनो अल्काइल हैलाइड भी हो सकते हैं, यानी मोनो हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन भी हो सकते हैं, और ट्राई हैलो अल्केन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट के उनके साथ कितने जो है वो हैलोजन एटम अटैच हैं। ठीक है, और चूंकि ये हमने कहा कि अल्केन की बात की, यानी इसका मतलब है कि ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है अल्केन, उनमें जो है वो ये उनके जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मीथेन का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया तो एक हैलोजन एटम यहाँ पे अटैच किया। ठीक है, तो मीथेन ये हमारे पास क्या आ गया, मोनो हैलो अल्केन फिर आ गया।